को पावन अपनी हाजिर से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। कल्याणकामी मेरी देवियों, अब आप बैठिए। बेटे कहीं भी जीवन में एक बार फिर ये मेरी देवियों मेरे सज्जनों पावन दिवस आन पहुंचा। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा, इसे गुरु पूजा व्यास पूजा के नाम से सारी भारत के इस कोने से उस कोने तक पुकारा जाता है। लेकिन मुझे खेद है कि धर्म भी भारत में इसके अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। और जैसे मेरे गुरुओं और आचार्यों ने और शास्त्रों ने बताया इसके विषय में, मेरे से सुनो, वैसे ही मैं अपना रहा हूं और वैसे ही आपको प्रेरणा दूंगा कि आप भी उसी प्रकार अपना कर आज के दिन का लाभ उठाया करें। आज के दिन क्यों? गुरु पूजा का मतलब क्या? गुरु पूर्णिमा का अर्थ क्या? आओ मैं आपको बतलाऊं। आज है महर्षि वेद व्यास जी की जयंती। महाराज जी गुरुओं के महागुरु माने जाते हैं। एकाग्र रहना मेरी देवियों, मैं 2-3 दिनों से यही पुरुषार्थ कर रहा हूं आपको समझाने की। गुरुओं के महागुरु क्यों? इन्हीं से ही सब कुछ भारत के रहने वाले हिंदुओं ने और हिंदू के महात्मा और संतों ने इन्हीं से सीखा। इन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति प्रदान की। संस्कृति और सभ्यता, मैंने कल भी कहा था, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करा मेरे देवियों। कोई बच्चा ना उठने पाए, भाई सारे कर्मचारी जरा ध्यान से एकाग्रता पूर्वक आज ध्यान देना मेरे बच्चे। हर एक देश की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति को अंग्रेजी में कल्चर बोलती है। ध्यान देना। संस्कृति का मेरी बेटियों को पता ही नहीं, क्योंकि धर्म दिन ब दिन लोप होता जा रहा है। संस्कृति क्या होती है? किसी भी देश की विचारधारा। बेटी संस्कृति हमारे अंतःकरण में रहती है, कल्चर हमारे अंदर रहता है। यानी हर एक इंसान के अंदर विचार है नहीं मेरी बेटी। संस्कृति इज इक्वल टू विचारधारा। अंग्रेजी बोलते हैं लाइन ऑफ थिंकिंग, या एक शब्द अंग्रेजी का आइडियोलॉजी। और मैं वाकिफ कराऊं, ये हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता है। कौन? हमारे महर्षि भगवान वेद व्यास, जिनका आज दिन हम बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मना रहे और खा रहे। हमारे पर तो बहुत बड़ा उपकार है, क्योंकि गीता इन्हीं की देन है। आहा, उसी गीता के उच्च कोटि के ज्ञान से हम अपना कल्याण कर रहे हैं। इस भाव सागर को तर रही है गीता की ज्ञान की नैया से। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, आजकल इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। हम लोग वो नहीं ध्यान देते। रजोगुणी तमोगुणी मर्जी उनकी, किसी जन्म में तो उनको ध्यान देना ही होगा, क्योंकि उनको संसार में नहीं शांति मिलेगी, नहीं आराम मिलेगा, नहीं चैन मिलेगा। जब भी जीव को चैन मिलता है महाराज जी के ज्ञान से। मैं कई दिनों से नहीं बरसों से कह रहा हूं, संसार चैन नहीं दे सकता, क्योंकि संसार की सब चीजें क्या है? ससीम है, सीमा में है। और जो चीज सीमा में होती है, जो चीज सीमा में होती है वो नाश हो जाती है। उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाए। जब से जन्म होता है या जब भी कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसी दिन से परिवर्तन, तो जिसमें परिवर्तन आता है वो नाश हो जाता है। याद रखना। वो मेरे पढ़ी लिखी मेरी बेटियों, भारत का धर्म पुकार पुकार के कह रहा है जो अनित्यम असुखम। अंग्रेजी में बोलूं तो चेंजेबल, पेरिशेबल, दो बड़े साधारण शब्द है इंग्लिश के। चेंजेबल, हाँ, जो चीज परिवर्तन में आ जाएगी उसका नाश हो जाएगा। इसी हमें क्यों नहीं तृप्ति मिली? हम बहुत पढ़ भी गए, अमीर घराने में भी आ गए, जो चाह माँ बाप ने हमारी फरमाइश पूरी की, बड़ी अच्छी नौकरी भी ले ली, जहां हमने मिट्टी पाई वहां शादी भी कर ली, ये सारा कुछ कर लिया, बच्चे भी हैं, मकान भी आपको पिताजी ने शानदार बना दिया है, आपके पास एक न्यू मॉडल कार भी है। ये सारी चीजें संसार के सब सामग्री, सुख की सामग्री आपके पास है, लेकिन देखो तृप्ति नहीं। फिर भी मन बेचैन और बेकरार रहता है। क्या मतलब? सुनिए महर्षि वेद व्यास जी ने क्या कहा। जिसको तृप्ति होती है ना, उसके अंदर और कामना नहीं उठती है।
जैसे आपको माता जी भोजन करा रही है, आपको तृप्ति होगी 4 फुलके 5 फुलके खा के, आप हाथ माँ जी आप ना देना, झूठ बचेगी, न सब्जी डाला, क्यों, मुझे तृप्ति हो गई। चाहे ये तृप्ति 6-7 घंटे की है, उसके बाद फिर भूख लगेगी, लेकिन जब तृप्ति हो जाती है तो फिर क्या करते, ना माँ, वो जिद भी कर, पुत्र आधे फुलका ना, मैं नहीं, ठीक है, मैं नहीं खा सकती, मैं नहीं खा, देखो तृप्ति। हाँ, जब भी तृप्ति होती है तो सिद्धांत लो इनका, क्या कामना बंद, ध्यान दो। तो हमारी व्यास जी के मन में आया, तो फिर आने वाले बच्चों को तृप्ति, स्थायी तृप्ति कैसे दी जाए, शाबाश। वो तो तृप्ति 6 घंटे की हुई, कोई 6 महीने की तृप्ति होती है, कोई साल भर की तृप्ति, फिर जोरदार कामना उठती है। कामना का मतलब कमी उठती है, कमी को पूरा करने के लिए बार धक्के खाते हैं। कामना का मतलब क्या, किसी कमी को पूरा करना। कामना का व्यास जी क्या बताते, किसी कमी को पूरा करने के लिए दिन रात लग जाना। गलती क्या होती है, फलानी प्राणी पदार्थ मिले संसार का, फिर नहीं पता कि संसार का प्राणी पदार्थ मिल गया तो उसने नष्ट होना है, उसमें परिवर्तन होगा, फिर मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी। ये बड़ी दूर की बातें जो मैं समझाता रहता हूं गीता के माध्यम से। तो इन्होंने हमें क्या दी, विचारधारा दी। विचारधारा उसको संस्कृति बोलती है। हर देश की अपनी अपनी विचारधारा है। चूंकि उस देश के कुछ महात्मा हुए हैं, कोई संत हुए हैं। संत महात्मा कौन होती हैं, आजकल तो धोखा ही धोखा ने, कपड़े कपड़े पहन लेना, संत महात्मा कहलाना। संत महात्मा वो होते हैं जिसकी भगवान तक रसाई हो गई, और भगवान ने परफेक्ट जात, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, एक ट्यूबवेल है जो 6 घंटे बाद पानी नहीं देता, क्यों, उसकी पाताल तक रसाई नहीं, पानी बहुत गहरा नहीं आता, ऊपर ऊपर का पानी लिया हुआ है, 6 घंटे बाद चाले को छोड़ना पड़ता है। एक ट्यूबवेल 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि उसकी बड़ी पाताल तक पहुंच है। तो संत वो होता है जिसकी महाराजी तक पहुंच हो गई, ध्यान देना, अर्थात जिसका अपना अंतःकरण भगवान तक तल्लीन हो गया, वो पूर्ण आनंदित, परफेक्ट, उसको आनंद अपने भगवान से मिल गया, उसमें परिवर्तन ही नहीं होना, वो उत्तर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वो कईयों को इस मार्ग में प्रेरणा दे देगा, लगा देगा, एक नहीं अनेक उससे प्रेरणा लेकर के इस मार्ग के क्या बन जाएंगे, यात्री बन जाएंगे और अपना कल्याण कर लेंगे। तो ये विचारधारा हमें महर्षि वेद व्यास जी ने दी। विचारधारा, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा है ना। हमने गलती की, हमने संसार की विचारधारा रखी, जगत विचारधारा बनाई, संसारिक विचारधारा बनाई। संसारिक, मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, ये मैं बोलता जा रहा हूं, ये संसारिक विचारधारा, मैं बहुत कमा लूं, मेरी ये हो जाए, मेरा वो बन जाए, मेरा संसार संबंधी विचारधारा। तो जितनी मर्जी कर ले, मरने के दिन आ जाते हैं, नहीं कई जन्म हो जाते हैं, नहीं तृप्ति होती, बेचैन बन के आए, बेचैन ही रहे और बेचैन होके मर गए। जरा पकड़ना इनका कितना बड़ा एहसान, कितना बड़ा एहसान इन्होंने। फिर घोर तप के बाद भगवान ने प्रेरणा दे दी। तृप्ति उसी से होती है जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, जो सदा एक रूप एक रंग रहे, उसे भगवान कहती है। भगवान की परिभाषा जिसमें जरा भर भी परिवर्तन ना आए। संसार के हर चीज में, ब्रह्मा विष्णु में, यश भी भगवान की जात में समा जाते हैं, आगे परिवर्तन। एक ऑलमाइटी नारायण जी हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं, जिन्हें सृष्टि बनाई। ध्यान से सुन लो मेरे नेक जीवो आज का दिन। हाँ, जब कई जन्मों में धक्के खाने के बाद, ये नहीं कि मैं समझा रहा हूं और आप समझ जाएंगे, कई जन्म धक्के खाए हम लोगों ने, उसके बाद ये समझ आती है मैं कर क्या रही हूं, मेरे से क्या हो रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी मेरा मन खोया खोया रहता है, हमारा मन बेचैन बेकरार रहता है। घर में कोई कमी नहीं, कोई लोड़ दी थोड़ नहीं है। एवरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ यू हैव अटेन्ड। उपलब्धि सब चीज की हो चुकी है, सारी उपलब्धि आपने कर ली, लेकिन अंदर वाला शांत नहीं। हमारा दिन आसानी से नहीं गुजरता, हमें दिनों को धकेलना पड़ता है। क्यों, पूरी तृप्ति नहीं हुई। तो महाराज जी ने विचारधारा दी, हमारी विचारधारा बदली, हमारे अंदर एक चीज डाल दी, तृप्ति केवल भगवान से होती है। सुनो ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं और कल्याणकारी मेरी देवियों, ये एक हमारे अंदर डाल दिया। जैसे एक स्वाति नक्षत्र में एक बूंद सिप्पी के अंदर जाती है, एक बूंद मेरे बेटे मोती बन गया। वही केले की जड़ में जाती है, काफूर बन गया, मुझे काफूर। बूंद, थोड़ी सी बूंद मेरी बेटी, देखो क्या बन जाता है। एक एक थोड़ी सी चीज गई तो बिल्कुल रंग ही बदल जाता है। पिताजी का थोड़ा सा खून हमारी मां ने लिया,
तो हमारे क्या से क्या शरीर बन गया, बड़ा भारी चमत्कार, क्या से क्या बन गया। थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी ए लिटल बहन। इसी प्रकार महाराज जी ने आप जैसे नेक जीवों के अंदर, आप जैसी जो कल्याणकामी देवी है, जिनके अंदर आग लग गई है कि खाना पीना और बच्चे बना के मर जाना ये कोई जिंदगी है? यही हैवान कर रही हैं, पशु कर रही हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे सारे यही तो कर रही हैं। एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स एंड सो मेनी अदर बीइंग्स दिन रात यही कर रही हैं। और हम मनुष्य होकर के भी यही करते रहे तो भगवान ने मनुष्य योनि क्यों बनाई? ये विचारधारा हमारे अंदर गई, इनकी ये विचारधारा इनके अंदर गई, फिर हमें क्यों बनाया गया? क्या दरिंदे परिंदे चिंदे यही नहीं कर रहे? एनिमल, बीस्ट, बर्ड्स यही नहीं कर रहे? दिन रात यही कर रहे, खाना पीना भोगना, बच्चे बना लेना, उनको पालना पोसना मर जाना, यही हम करते हैं। तो इन्होंने हमारे अंदर एक बीज डाल दिया, एक विचार डाल दिया। इससे क्या होगा? तृप्ति हो जाएगी? आप नहीं हो सकती इससे तृप्ति। अब थोड़ा सा विचार डाल दिया, क्या भगवान का ख्याल करो, तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा, तुम्हारी तृप्ति भी हो जाएगी, जन्म मरण के चक्कर छूट जाओगे। इतना से विचारधारा अंदर गई। बेटे 10 किलो दूध होता है, मैं देखता था अपनी माँ को घर के अंदर, ये बच्चे जामन अपनी हथेली पे रखना। मैं अपने घर में यूं देखे, मैं इसलिए मैं इसी तरह कहूंगा, ये उसके ऊपर जामन डाल देना, नीचे दूध का कोसा है, अब उंगलियां अपनी खोल देनी, ये गया दूध के उसके अंदर, सारा जामन उसमें चला गया। और माँ फिर कपड़ा बांध के छिक्के पे रखती थी। और बोलू क्या मंत्र पढ़ती थी? बोलती थी, माँ का स्वभाव बना हुआ, मैं जावा कम तो तू जावी जम। ये माँ का मंत्र। मैं तो काम जा रही हूं, हाँ अब मैं सवेरे आवा, जब खोला छिक्के से उठावा तो तुझे करछी से निकालू, यू पानी की तरह तो पतला ना हो। मैं मंत्र घर में भूल न जाना, मैं जावा कम तो तू जावी जम, तू जम जा। मैं तो अपने काम करने जा रही हूं। तो थोड़ा सा जामन गया और जो तरल पदार्थ था वो ठोस हो गया, लिक्विड बिकम सॉलिड। थोड़ा सा इतना ही तो जो है विनीगर जिसको हम बोलते हैं जामन, इसने डाला, शाबाश शाबाश। तो इनका बहुत बड़ा एहसान जिन्होंने आप जैसे नेक जीवों में थोड़ा सा ये जामन डाल दिया, आपकी तृप्ति भगवान से होगी। आहा, आत्मनिएव आत्मना तुष्टा। लो इतनी सी बात, रहे उसका दिल रूह से मुतमय्यन। मुतमय्यन होना है या तृप्ति मिलनी है तो भगवान से। अब ये जब विचारधारा गई, निर्णय बदल गया है, हमारा एक ही निर्णय आ गया, क्योंकि भगवान की प्राप्ति भक्ति से, ज्ञान से भी होती है, निष्काम कर्म युक्त, लेकिन हमें भक्ति दी गई हमारे मनोअनुकूल। जब भी कोई चीज प्राप्त करनी हो तो द्वारा करना पड़ता, किसी के द्वारा। हमने पढ़ाई की तो प्रोफेसरों, टीचरों और बुक्स के द्वारा। आपने शादी की तो जरूर कोई ना कोई मीडिएटर यानी द्वारा बना होगा, कोई ना कोई मध्यस्थ या विचोला बना होगा। जो कुछ आपने दुकान ली या कुछ भी किया, कोई द्वारा बने, किसी के द्वारा। भगवान जी का नियम है, किसी के द्वारा प्राप्त होती है। तो भक्ति के द्वारा हम भगवान जी को अप्रोच करते हैं। पहले हमने हमारे मनों में महत्ता जगाई गई व्यास जी ने कि ये सब तेरी कामना वासना भगवान से पूरी होनी है, जहान पूरी नहीं कर सकता। बस कितना परिवर्तन होगा, दृष्टिकोण ही बदल गया। पहले कभी हमें कोई विचार संसार का आता था, कभी कोई विचार, अब संसार हमारे लिए गौण हो गया, भगवान हमारे लिए मुख्य। नाउ गॉड बिकम्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर वर्ल्ड सेकेंडरी। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी माताओं बेटियों, आज हमारे लिए बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा मुबारक दिन है, जिन्होंने आकर के हमारी विचारधारा बदल दी। पहले विचारधारा में संसार, अब विचारधारा में भगवान। इसे बोलते हैं संस्कृति। आहा, जो हमारे अंदर में कायाकल्प कर दे, ये अंदर का विषय है, मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि में विचार घूमते हैं, मन और बुद्धि में विचार घूमती है। पहले विचार में जगत था, अब बड़ा भारी इंसान, हमारी विचारधारा बदली। हर एक देश की अपनी अपनी विचारधारा। हमारी जो विचारधारा है, ऋषियों, हमारे ऋषियों, देव ऋषियों, राज ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों के प्रताप से हमारी विचारधारा क्या भगवत विचारधारा है, हमारी धार्मिक विचारधारा है। धार्मिक विचारधारा बाकी देशों की विचारधारा बिल्कुल मादा प्रस्ती को लिए हुए है, मादियत को लिए हुए है, भौतिकता को लिए हुए है, प्राणी पदार्थों को लिए हुए है।
ये प्राणी मिले, ये पदार्थ मिले, मुझे ये धन मिले, मुझे ये मिले, मुझे वो जो है मेरी पत्नी बन जाए, मेरे वो पति बन जाए, मेरी इज्जत मिले, मुझे बड़ी बड़ी पदवियां मिले। ये देख लो आप, अमेरिका, इंग्लैंड, आपका जापान और बाकी जितने भी देश हैं, पाकिस्तान दुविधा में फंसा हुआ है। वो इस्लाम चलाने की पूरी कोशिश करता है कुरान शरीफ के अनुसार, लेकिन बीच में बड़ी जबरदस्त बाधा है। कलयुग पटक पटक है हमारा, उनमें अपने फिरके बनते जा रहे हैं, अपने में लड़ाइयां झगड़े चलते जा रहे हैं। चूंकि उनमें भी दो फिरके हैं, शिया और सुन्नी, आपस में लड़ाइयां झगड़े, आहा आहा। उधर अंग्रेजों में आपस में, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। मेरी रब्बा, रब ने हर एक की भमीरी घुमा के रखी हुई है, हर एक में आपस में वह वाद विवाद चलता है। ये आपका एक देश है जहां अभी तक, कल मेरी परमात्मा जाने, अभी तक तो विचारधारा आपकी धार्मिक है। ये देश धर्म प्रिय है, धर्म प्रिय देश, धार्मिक देश। आपकी गीता शुरू भी यहीं से होती है। शुक्र है क्या धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, शुरुआत यहीं से कि जहां भी तो कर्म कर रहा है उसके धर्म में बदल दे। शुरुआत की तो देखिए, मेक योर फील्ड ऑफ एक्शन राइटियस। व्यास जी ने आपका उपदेश भी यहीं शुरू किया है। कर्म भूमि को धर्म भूमि में बदल के रख दो। इसको विचारधारा बोलती है। विचारधारा बदल गई। अब विचारधारा बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। हमारा दृष्टिकोण, हमारा एंगल ऑफ विजन बिल्कुल बदल गया। इसके बोलते हैं संस्कृति। इन्हीं के प्रताप से अब जैसी विचारधारा होती है, वो विचार उठा फिर उठेगा। ये परमात्मा ने एक नियम बना दिया है। विचार भगवान का फिर उठेगा, विचार फिर उठेगा, फिर उठेगा, अपने कल्याण का भाव आएगा। बार बार विचारधारा होती है तो शरीर से वैसे ही कर्म होते हैं। सिद्धांत क्या है? जैसे विचार वैसे कर्म। एज दी थॉट सो दी एक्शन। ये कभी नहीं हुआ आज तक, ना कभी होगा। आपका भारतीय मनोविज्ञान, आपका इंडियन साइकोलॉजी बता रही है मेरी देवियों, जैसे आप में विचार उठेंगे बिल्कुल आपके कर्म। फिर कर्म, मैंने जो आज कर्म किया 2 दिन बाद फिर वही करूंगा। ये भी परमात्मा का नियम। 4 दिन बाद फिर वो कर्म करूंगा, क्योंकि वो कर्म मैंने विचारधारा से किया। विचारधारा मेरी बदल गई नहीं, विचारधारा तो वही है। विचारधारा वही है तो फिर मैं कर्म ही बार बार वो करूंगा। बार बार कर्म करने से मेरी आदत वो बन जाएगी। आदत का मतलब क्या है? विचार, मेरे जो कर्म है वो बार बार मेरी से रिपीटेड एक्टिविटीज इज इक्वल टू हैबिट्स। रिपीटेड एक्टिविटीज, मैंने बार बार वो कर्म किए हैं, आदत बन गई। आदत का एक नाम है कैरेक्टर, जिसको हम चरित्र कहती हैं, आप चाल चलन कह लो। 5, 6, 7, 8, 10 प्रकार की आदत बन जाती है, इसी को चित्र कहती है। तो ये जो बाहर हमारे हमने कर्म किए और हमारी आदत बनी, हमारा चित्र बना, हमारे उसी के अनुसार हमारा लेन देन, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार, इसी को बोलती है सभ्यता। आए दिन हम कहती है ये आदमी तो अनसिविलाइज्ड है, अर्थात इससे पता ही नहीं शिष्टाचार क्या होती है, अदब से मिलना जुलना क्या होता है। जब हम कहती नहीं द जेंटलमैन डज नॉट नो मैनर्स, आप अंग्रेजी में मैनर बोल लेती हैं। हमारे शब्द है जो है सभ्यता, इसको सभ्यता ही नहीं पता। सभ्यता उसको नहीं पता जिसकी विचारधारा क्या दूषित है, क्योंकि सभ्यता वैसी ही होनी है जैसे उसकी विचारधारा। विचारधारा के अनुसार ही हमने कर्म करने हैं और कर्मों के अनुसार ही हमने फल पाना है। जैसा बीज वैसी खेती। हमारा बीज क्या है? हमारे विचार ना, हमारा बीज हमारे निर्णय, निर्णय के अनुसार विचार, विचार के अनुसार कर्म, कर्मों के अनुसार आदत, आदत के अनुसार चरित्र, और इससे फल पाती है। खट्टा मीठा फल पाए, अच्छा फल पाए, बुरा फल पाए, सुख पाए, दुख पाए, अकॉर्डिंग टू अवर डेली एक्टिविटीज, डेली एक्शंस। तो ये जो बाहर हम करती हैं, लेना देना, उठना बैठना, इसको क्या बोलेंगे? सभ्यता, सिविलाइजेशन। और जो जिसके कारण से हमने कर्म किए, जो अंदर विचार उठे, बोलते हैं कल्चर या संस्कृति। ये फर्क है। संस्कृति और सभ्यता आपस में हाथ मिला के चलती है। जैसे 2 पक्के दोस्त आपस में हाथ मिला के बाजार से गुजरते हुए सड़क पर सैर करने जा रहे हैं। इसलिए संस्कृति और सभ्यता ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। ये अलग नहीं हो सकती मेरी देवी। यह हर एक देश की अपनी बड़ा भारी उपकार महर्षि वेदव्यास का, जिनका पावन दिवस आप बना रही हैं, जिन्हें विचारधारा में भगवान रख दिए। और आगे हमारी कर्मधारा पवित्र होगी। जब हमारी विचारधारा वो है तो कर्मधारा पवित्र, बड़ी अच्छी। शिष्टाचार हमारे बहुत अच्छे, गुड मैनर, बिल्कुल गुड मैनर। बड़ी भारी इन्होंने कर दिया, बड़ी भारी।
क्या बन रहा है इंसान? इंसान दानव से मानव बन रहा है, मानव से देवता। हाय, वो बड़ी कृपा व्यास जी, बड़ी कृपा। दानव कहते बेटे शैतान, इंसान दानव से मानव, मानव से देवता। अगर मैं अंग्रेजी में समझाना चाहूं, फ्रॉम बैडनेस टू गुडनेस, फ्रॉम गुडनेस टू बेटे 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 गुडनेस टू कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? गॉडलीनेस। याद रखना, गॉडलीनेस, परमात्मा की ओर। फ्रॉम, इन्होंने विचारधारा बदली तो इंसान क्या हो गया? बैडनेस टू गुडनेस और गुडनेस टू गॉडलीनेस, परमात्मा की ओर चल पड़ा। बड़ा भारी उपकार, बड़ा भारी उपकार, जिन्होंने एक शैतान को इंसान बनाया, इंसान को भगवान के योग्य कर दिया। कई जन्म मैं और आप ले तो भी इनका एहसान नहीं उतार सकते। हम सारे बैड ही तो थे, बैड से गुड बनेंगे, एंड फ्रॉम गुड टू भगवान की ओर महाराज जी के योग्य बनते जा रहे हैं। ये हमारी विचारधारा, हमारी पवित्र विचारधारा, धार्मिक विचारधारा। ये देखिए कितना बड़ा एहसान। कोई आप बीमार होती हैं, 8-10 दिन आपका दोस्त दिन रात आप जागता है, आप कहते जब ठीक हो जाती हो, छाती से लगती हो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। आप मेरे आड़े वक्त काम आए हैं। कोई इससे सखी आपके काम आ जाती है, घर में आपको गुर्बत आ गई, बेचैन हो गए, बड़ी अजीब किस्म की होगी, आपकी अच्छी सखी को पता लगा, घर में गई, पिता से 50,000 रुपया ला करके, ठीक है किया, मैं तो नहीं देख सकती तेरे बुरे हाल, जब आपके घर में अच्छी दिन आ जाएंगे ये शक मुझे दे देना। आप देखो, हाय, मैं तेरे एहसान तो कई जन्मों तक नहीं उतार सकती। पिताजी को दिया गया, अच्छी भावना से दिएगा, कारोबार चल पड़ा, पिताजी को फिर काम बढ़ गया। आहा, देखिए कैसे गुर्बत से किस तरह आप अमीरी की ओर गए। कितना बड़ा एहसान आए दिन होते रहती है। इनका कितना बड़ा एहसान, जब मैं शैतान से इंसान बनाया, इंसान से देवता। मैं अपने भाषक शब्द बोलूं, दानव से मानव और मानव से देव, देव पुरुष। फ्रॉम बैडनेस टू गुडनेस, फ्रॉम गुडनेस टू गॉडलीनेस, गॉडलीनेस। कितना बड़ा उपकार। मैं यही बताना चाहता हूं, आज उन्हीं की पूजा का दिन है। हम तो एहसान में भर के, पूजा एक रस्म नहीं होती मेरी बेटी, एक पूजा रस्म नहीं। आजकल तो एक पंडित जी रोटी चलाने के लिए, अपना घर बार करने के लिए पूजा करती है, टली खड़काई और ये टिक्का लगा, ये गलत तरीका है। पूजा एहसान में होती है। और दाता में तेरी कैसा एहसान होता है, आपने मेरे पर कितना कुछ कर दिया। ये पूजा का मतलब होता है प्रणाम करना, पूजा का मतलब होता है प्रेम की अश्रु बहाना, पूजा का मतलब है रोम रोम से उनका पावन नाम लेना, पूजा का मतलब उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना। दिस इज रियल वर्शिप, नॉट सिंपली जो है रिंगिंग द बेल। इसका नाम पूजा नहीं। आजकल तो एक पखंड बन गया ना, आजकल धर्म स्थान तो अपने पेट भरने के घर बन गए हैं। धर्म स्थान आज नहीं अपना धर्म पूरा कर रहे जो उनसे उम्मीद रखी जा सकती थी। सारे धर्म स्थान आप चारों ओर चक्कर काट के देख लो। जैसे आप दुकानदारी चला रही हैं, वो धर्म स्थान चला रही है। आप दुकान से अपना गुजारा कर रही हैं, वो मंदिरों से अपना गुरुद्वारों, धर्म स्थानों, तीर्थों से अपना गुजारा कर रही है। वरना धर्म स्थान का मतलब था हमारे मैले मन को निर्मल करना, निर्मल मन को भगवान के चरणों में रख देना। जैसे मैंने अभी कहा, दानव से मानव, मानव से देवता। ये इन्हीं की कृपा से हुआ, वरना हमें क्या पता था। क्योंकि एक नियम है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, इंसान के बच्चे को जब तक सिखाया नहीं जाएगा तब तक वो उल्लू और बुद्धू बना रहेगा। ये भगवान ने नियम बनाया है। न बनाया होता तो मां के पेट से हमें ज्ञानी बना के भेजते, मां के पेट से हमें सियाना बना के भेजते, पर नहीं। मैं तो भगवान को कई बार कह चुका, भगवान ने ये नियम बनाया तो कर, उनकी सेवा तो सीख उनसे राज। आज कहां है पहुंचे हुए, आज कहां है जिनकी रसाई भगवान तक हो गई। बहुत थोड़े उंगलियों पर गिने जाने वाले, और वो मिलते कहां है, वो शोरोगुल में आते कहां है, वो आपके साथ संपर्क भी क्यों करेंगे। बच्चे नहीं संपर्क करते, घबराते हैं वो, क्योंकि आप में राग द्वेष बड़ा हुआ है जबरदस्त। उनको पता है हम इतनी मेहनत मारेंगे, सीखेगा ही नहीं। विवेकानंद बेचारा आखिरी वक्त जब शरीर छोड़ने लगा था, बोलू में क्या शब्द कह गया, काश मुझे 9 विवेकानंद मिल जाते, मैं सारी दुनिया को पलट के चला जाता। अगर आपने उनकी जीवनी पढ़ी है तो दर्द भरे शब्द कि सारी जिंदगी उन्होंने एक दिन कम 40 साल शरीर रखा है। उन्होंने पहले कह दिया था एक दिन कम मैं 40 साल रहूंगा। हाँ, और वो एक दिन कम, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले
कह गए मुझे 9 विवेकानंद नहीं मिले, सारी दुनिया को बदल के रख देता। काका है कहां? तो भगवान के ये नियम कहां जाएगा? तो कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे रास, या तो उन पहुंचों की सेवा कर और उनसे मेरी रास की बातें सीख के कल्याण कर ले। अब भगवान ने ये नियम बनाया है कि कोई इंसान के बच्चे को बताए, हाँ तब तो वो सियाना बनेगा, नहीं बताएगा तो गुग्गू आ गया जे जट कहता 16 दूनी 8। बच्चों को पता कैसे लगे? ये है उसकी तो अब बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब ये बातें अगर व्यास जी ने पहले हमें ना बताई होती, समझाई होती, तो कैसे पता लगता, कैसे समझ आती? आपको तो बड़े विस्तार से बताया जा रहा है। गीता ज्ञान मेरे प्रभु आपको बताए जा रहे हैं। इन्होंने हमें जगा दिया, उठा दिया। आहा, जैसे माँ के चरण में पकड़ते थे, जब सवेरे माँ में कोई 4:30 बजे उठा देती, पुत्र उठो, जाओ पेट पूर साफ करो, नहाओ धो, और मैंने तैयार कर दिया नाश्ता, लोग स्कूल जाना है, उठो बच्चे। अगर कभी हम सुनी कर जाते, हाँ फिर माँ आती, पुत्र फिर स्कूल नहीं जाना है, फिर उठ, मैं पहले भी उठा गई हूं, मचला ना बन, फिर हम उठते। इसी तरह इन्होंने हमें अज्ञानता से उठा दिया। हम काम में सोए हुए, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में, निंदा में, मत्सर में। अपना हाल देख लो, अपना हाल देख ले मेरी बिटिया, ओ मेरी भोली भाली मैया। हाँ, हमारा हाल कितना गंदा था। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, लड़ाई झगड़े, ये वो, मेकअप करना, सुंदर बनाना, किसी पुरुष को अपने अधीन कर लेना, ये तो जिंदगी थी हमारी। ऐसे कर करा करके लव अफेयर करने, चोरी चोरी, इधर मेल उधर मेल, इधर बात कर इधर, इससे क्या मिल रहा था? अपने आप को तबाह कर रहे थे। झूठ मकर फरेब से धन कमाना और किसी की मिन्नतें समाइते करके अपनी जमीर को मार करके नौकरियां लेना, बार बार उनके तलवे चाटने, उनके दरवाजों पर जाना, शेम शेम शेम। आप देख लो, जमीर जाग गई, बुद्धि उठ खड़ी हुई, मन एक बहुत मजबूत होता गया, तन द्वारा भले कर्म होने लगे। आंखें गंदा देखती थी, कान गंदा सुनते थे, जबान से गाली के बिना बोलते भी नहीं थे। हाय रब्बा मेरे, हाथों से बुरे कर्म करते थे, उसको छेड़ उसको छेड़ उसको छेड़। हाय मेरे रब्बा, गंदा गंदा बोलना और पैरों द्वारा गंदे गंदे जगह जाना, एक एक अंग की तबाही की। इनकी मेहरबानी से इरादे बदले, शुभ हो गए, विचार शुभ हो गए, कर्म शुभ हो गए, आ गया इनकलाब। अगर गांधी ने सामाजिक इनकलाब लाया, व्यास जी ने आपका धार्मिक इनकलाब लाया। उन्होंने लाया सामाजिक इनकलाब जिंदाबाद, और इन्होंने क्या लाया? धार्मिक इनकलाब जिंदाबाद। इरादे शुभ, विचार शुभ, आपकी क्रियाएं शुभ, और भगवान की कसम आप दिन ब दिन देवता बनते जा रहे हैं। अगर मैं झूठ कहूं मुझे महापाप लगे, क्योंकि जिनसे ये बैड थॉट, बैड डिसीजन, बैड एक्टिविटी चली जाती है, उन्हीं को कहा जाता है वो देवता के देव पुरुष है। बच्चे 3 प्रकार के इंसान माने गए। इंसानी शक्ल में पशु, अच्छा, इंसानी शक्ल में भद्र पुरुष, इंसानी शक्ल में देवता। इन्हीं को अंग्रेजों ने अपनी साइकोलॉजी में ले लिया, एनिमल मैन, मैन मैन और सुपरमैन। बिल्कुल नकल किया अपने धर्म की। एनिमल मैन जिनके काम ही क्रोधी, लोभी, लालची, लंपट, कत्ल करना, मारना, मांस खाना, गोश्त खाना, शराबें पीनी, ये एनिमल मैन है तो मैन पर है एनिमल, अर्थात नर पशु, बिल्कुल पशु। आजकल इन्हीं का बोलबाला है। तो आप देखो जरा, क्या एनिमल मैन से आप जेंटलमैन बने कि नहीं? आप भद्र पुरुष बने कि नहीं? उससे आगे आप देव बनते, जाप करके, भजन करके, सत्संग करके, चोटी का ज्ञान लेकर के ओवरहालिंग होती जा रही है। शुभ इरादे, नीचे शुभ विचार, अब शुभ कर्म, फिर भगवान की शुभ वाणी। कितना बड़ा उपकार महर्षि वेदव्यास जी का। क्यों ना मेरा रोम रोम प्रेम के अश्रु गिराता हुआ सबका रोम रोम बोल उठे, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। इतना बड़ा उपकार, आज उसी उपकार को याद करके उन्हीं के अनुसार जीवन बनाने का एहसान याद करके प्रणाम करते हैं हम। गुरुओं के, महागुरु के चरणों में प्रणाम, यही दिन होता है प्रणाम करने का और अपना निरीक्षण करने का। जैसे जैसे वो बता रही है और मेरी बिगड़ी बना रही है, भला तो हम सबका है, मैं वैसे अपना रही हूं ना। हमारे शास्त्रों में कहती है, किसी का आदर करने का मतलब क्या? चरणों में प्रणाम करना। ये तो एक शिष्टाचार है। पिताजी के, माँ जी के चरणों में प्रणाम करना, पिताजी के चरणों में प्रणाम करना, या अपने बड़ों के जितने भी एल्डर्स हैं उनको आदर मान देना, ये हमारी बारी शिष्टाचार है, जिनको हम कहेंगे इंडियन गुड मैनर्स, इंडियन मैनर्स, इंडियन एटिकेट्स। हाँ, लेकिन किसी का आदर करने का मतलब बतलाऊं क्या होता है? आज्ञा मानना। हमारे गुरुदेव ने जापान में लेक्चर देकर और अमेरिका में हैरान कर दिया सारों को।
दो शब्दों ने हैरान किया। रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे, रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। किसी का आदर करने का मतलब आज्ञा मानना। तो आज दिन क्या गए इनके, हम क्या करने आए? पूजा करने आए हैं। तो पूजा का मतलब उनके अनुसार अपना जीवन बनाना। पूजा का मतलब चरण प्रणाम कर दें, जयकारे मारे, ये तो एक हमारी मैनर है, ये तो इंडियन शिष्टाचार है। शिष्ट आचार, भले आचार। जो बहुत बुरा आदमी तो उससे आ लगा अशिष्ट, ये तो अशिष्ट है। और कोई बहुत अच्छा तो हम बोलते हैं शिष्ट आदमी है, अच्छा गुड मैनर्ड फेलो है, बड़ा अच्छा है। तो ये इन्होंने तो बताया हमें। इसी कारण से हम आज हम पूजा करेंगे, मतलब उनकी आज्ञा सिरोधारी रखी है। अर्जुन ने यही तो भगवान को आदर दिया। भगवान का पहले अर्जुन ने अनादर किया। हालांकि कहता था आप मेरे सब कुछ है, जैसे आप कहेंगे हमारी जान भी हाजिर है। और उधर का आपने दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी, बहुत अच्छा, मैं तो आपको चुना है क्योंकि आप ही मेरे सब कुछ है। लोग कहेंगे जीत हार भगवान की हुई, मेरी क्या हुई? ओए कमलिया, पहले तो ये कहता रहा और शर्म नहीं आती? और कुंती ने पुत्र आ तेरे वाल पकड़ा, आ तेरे सिर दे जूंडा पकड़ के हिलाऊं। पहले इतना आदर, और अब भरे जंग में कहता है जब उनको रथवान भी बना दिया, क्या मैं गोविंद लड़ता? देर पिटता है मुंह कुंती ने पुत्रा। अब इनकार हो रहा है बेटी, अब देखो साफ इनकार, मुकर गया मैं गोविंद। तो फिर आया क्या यहां पर? आहा, फिर जंग में आने का मतलब क्या था? और भगवान को सारथी बनाने का क्या मतलब था अगर इनकार ही करना था? तो इतना अनादर भगवान का, और वो भी रणभूमि में। कभी ताना मारते हैं अर्जुन जैसे को, थप्पड़ मारते हैं। अगर जो है जंग में पीठ आकर दिखाओ, ओ अर्जुन जी, अगर जंग में पीठ आकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूछों का ताव? बड़े 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 ताव कहते थे उनके ऊपर, इतनी मूछें थी कि उन पर नींबू भी टिक जाते थे। यानी इतने भारी, ऐसा पढ़ा है, ऐसे आपको बता रहा हूं बच्चे, ऐसे ही हमने सुना है और पढ़ा भी है, देखा तो नहीं कि इतने मूछे होनी कि नींबू भी टिक जाए। तो कभी ताना मारता है अगर जंग में पीठ आकर दिखाओ तो क्या काम आएगा मूछों का ताव। ये अर्जुन की दुर्दशा। वही मेरे भगवान ने चोटी का ज्ञान देके उसी जबान से थोड़ी देर में कहला लिया। क्या पता चल गया? दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। इसे बोलती है जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। इसे कहती है मेरी देवी जादू वो जो सिर चढ़ के बोले। इतना पलट गया ज्ञान से, विचारों से। ये इसी विचारधारा को व्यास जी ने विस्तार कर दिया, जो उन्होंने लिखवाया किसके द्वारा? गणेश जी के द्वारा। किन पर? ताड़पत्रों पर, मोर पंख से, जो मेरे काल प्रश्न कर रहे थे। किस कागज पे लिखवाया? कहां है वो पेन? काका मोर पेन, मोर का पेन। कहां है वो स्याही? वो विशेष प्रकार की एक पत्थर होता था जिससे स्याही बनती थी, उसमें लिखा है। आपको सारे लिखा हुआ है। और कागज कहां थे? ताड़पत्र। इन्हीं को प्रिजर्व करते रहे। अच्छा, इनके शिष्य अपने व्यास जी के 4 शिष्य थे, और आगे आगे चलता आया, क्या नस्लदार नस्ल आगे चल करके अब हमारे हाथों में आ गए। आप भगवान जी ने नहीं लिखा, भगवान जी तूने नौरानी रूप प्रकट किया, अपना नौरानी रूप धर्म की स्थापना के लिए और अधार्मिक व्यक्तियों को वापस भेजने के लिए। ध्यान देना बच्चे। आप कहते वो नौरानी लेखनी कहां है? नौरानी लेखनी का कम मोर पंख था उन दिनों। भगवान ने आगे इतना बारीक बनाया मोर पंख का, इतना जो निब का काम कर जाता है। जैसे आजकल आपके ये चले हैं, ये जो है पॉइंट, बिल्कुल जी, जो पैंट चले बिल्कुल उसी की नकल है। बहुत सख्त होता है मोर पंख। ये सारा कुछ आपके लिए है, आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के लिए, या आने वाली मेरी बच्चों के लिए तो है। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश, बहुत बड़ा उपकार मेरी बेटी। हम जैसे को, हम बाकियों क्या करें? हमें जो गुजर गया चलो उनका कल्याण हो गया, आगे आएंगे, हमने क्या देखना है? हम अपने को देखें। क्या थे? कान पकड़ के बोलूं मैं और आप, क्या थे? क्या बन गए? थोड़ा समय और दे दे, क्या बन जाएंगे? क्या थे? मेहरबानी इन्हीं के ज्ञान की, महर्षि वेदव्यास के ज्ञान की मेहरबानी हम तो लेती हैं। क्या थे, क्या बन गए और क्या बन जाएंगे इनके चोटी के ज्ञान से। क्योंकि आप सबको अपनाने का, अगर आप अपनाने में शौक न रखते, आपका दिल ही न करता इधर आने का, क्योंकि ये कोई ऑन द वे है, इट इज एंटायरली आउट ऑफ द वे। जो आप इतने उत्साह से आती हैं, ये आप अपनाने का शौक रखती हैं।
अब भी कसर न छोड़ो और अपना के अपने आप को देव पुरुष बना लो, अपने को देवी बना ले बेटे, भगवान के योग्य बन जाए और निर्मल करे अपने आप को। मैंने अभी अभी कहा इंसान दानव से मानव बन रहा है और मानव से देव बनता जा रहा है। पर पूरा कोशिश करो कि ये दिन मनाने का मतलब ही यही है, मैं अपने आप का अपनी कमजोरियों को और दूर कर दूं, इनकी विचारधारा से और इनकी सभ्यता से। सभ्यता तो बाद में रहती है, विचारधारा जरूरी है, क्योंकि इंसान नाम क्या है, विचार का है। इनसे पूछा गया था मानव किसे कहती है, विचार का नाम मानव है। हमारे विचार शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हाई थिंकिंग हो जाए, यानी हमारे विचार उच्च बन जाए, इंसान बदल गया। इंसान कपड़ों से नहीं बदलता, डिग्रियों से नहीं बदलता, या शादी करके नहीं बदलता मेरी देवी। शक्ल बदलने से क्या होता है? शक्ल बदलने से नहीं, अकल बदलने से। आए हाय आए हाय। और आजकल इंसान शक्ल बदल रहा है, अकल नहीं अकल इन्होंने बदल दी, अकल के इरादे बदल दिए। शक्ल नहीं अकल, आकृति नहीं प्रकृति है, सूरत नहीं सीरत। जिसकी सीरत बदल गई वो बदल गया। आकृति कहते हैं शक्ल को बच्चे, आकृति नहीं प्रकृति, स्वभाव, विचार। तो मैन इंटरली चेंज एंड आवर थॉट्स आर चेंज, क्योंकि थॉट का नाम ही तो मैन है। और इन्होंने अपना ज्ञान देकर कितना बड़ा उपकार कर दिया। मैं फिर कहना चाहता हूं, हम क्या थे, क्या बन गए हैं और आगे क्या बन जाएंगे। ये और हमारे पर कृपा करें, इनके ज्ञान की कदर करके हम इनके अनुसार बनते जाए। ये होता है रिस्पेक्ट मीन्स टू ओबे। हम आज्ञाकारी बने और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके हम अपने भगवान के योग्य कैसे और निर्मल करें। आज के दिन आकर के हम यही तो देखते हैं, निरीक्षण। मैं निरीक्षण करूं अपना, मैं अपने अंदर गोता मारूं। जैसे हफ्ते सप्ताह में एक दिन रखा होता है धुलाई का, मैंने अपने सारे कपड़े धोने हैं बच्चों के, अपने श्रीमान जी के। तो ये साल में एक दिन आता है अपने अंदर गोता मार के देखने का कि जो साल भर मैं इनकी वाणी सुनता रहा हूं, धुलाई हो गई, क्या कमी रह गई। जैसे माँ कपड़े धो लेती थी तो देखती थी कमीज के कॉलर, ये इसके नीचे मैल तो नहीं तो फिर और साबुन लगा के मुक्के मार के साफ किया जाता था। सलवारों का इधर पहुंचे देखती थी नीचे कि यहां मैल ज्यादा होती है, जमीन पे गिरती है, फिर उसको ज्यादा रगड़ना, दोनों हाथों में साबुन लगा के यूं मारना। तो इस तरह आज हमारा दिन है, अपनी आदत को देखना, अपने इरादों को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने कर्मों को देखना। वी हैव टू सी डिसीजन, थॉट्स, एक्टिविटीज। ये वो मुबारक दिन आज कि हम ध्यान से देखें कि मेरा कल्याण हो रहा है ना। और सबसे मोटी बात जो व्यास जी ने बताई हमें गीता जी के अंदर, क्या हम सही रूप में अपना रहे गए? संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाएंगे। इफ यू आर ए प्रैक्टिकल मैन, अगर आप व्यवहारिक रूप दे रहे हैं भगवान के ज्ञान का, क्रियात्मक दे रहे हैं, तो क्या होगा? ना उसको फिक्रे चुनाव, या सीधा कहा उन्होंने 6वें अध्याय में, क्या ख्याल उसके, ख्याल का मतलब संकल्प विकल्प उसके वश में जाती है। आई हाय, ऐसे ही हम टाइम तबाह करते रहे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प आपका मैंने बेचैनी बेकरारी। सुनो नेक जीवो, सुनो सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, बन जाओ भगवान के वास्ते, अपने पर तरस खाओ। तब ये दिन जो है गुरु पूर्णिमा का मुबारक, इतना बड़ा एहसान। पूजा किसी के कहने पे नहीं की जाती, किसी के कहने पे प्यार नहीं हो जाता। पूजा का मतलब कहते शुद्ध प्रेम। पूजा का मतलब कोई मुझे कहे पिताजी के प्रणाम क्या कर, गलत। मैं पिताजी के इतने एहसानों को याद करूं कि सवेरे उठ के चरणों में झुके बिना रह न सकूं। हाय 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 हाय। मैं अपनी मां जी के इतने पुण्यों को और अपने एहसानों को याद करूं कि सवेरे मेरा शीश छाती के नीचे हो करके प्रणाम करे। न कहीं किसी मुझे कहे कि प्रणाम करना होगा, ऐसे थोड़ा होता है। एहसानों को याद करो, गुणों को याद करो, शीश झुक जाएगा, मतलब दिव्य प्रेम जाग उठेगा। भगवान के कितने उपकार है मेरे पर गीता के माध्यम से। और गीता को प्रकट किसने किया? महाराज जी ने विस्तार किया। मैं कल भी कह रहा था, उन्होंने तो सब 7 श्लोक दिए। विस्तार करने वाले ये, लिखने वाले आपके गणेश इनके स्टेनो थे, गणेश जी इनके थे राइटर। हाँ, क्योंकि उस समय गणेश से बढ़कर तेजी से लिखने वाला और कोई नहीं था। एक इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। जब इन्होंने कहा, नारद जी से पूछा, महाराज मुझे एक ऐसा लिखारी चाहिए, मैं लिखवाता जाऊं, वो इतनी स्पीड किसकी तेज है कि जो लिखे, क्योंकि मैं तो फटाफट बोलता जाऊंगा, लिखेगा कौन? तो नारद जी ने कहा, मैं बताता हूं, आप याद करो गणेश जी को। गणेश को शंकर जी ने इतनी ताकत दे रखी है कि उसकी स्पीड बड़ी तेज है और बड़ा खुशखत लिखता है।
अगर आपने कुछ पुराण पढ़े हो तो मेरी बेटी, मेरे सज्जनों, तो इन्होंने आह्वान किया, आंखें बंद करके हाथ जोड़े और गणेश प्रकट हुए। उन दिनों ये होता था, ऋषि जाते नहीं थे, आह्वान के बोलते, बेटे आह्वान, आह्वान, आ की मात्रा हा, और हा के पेट में वाह, और आगे फिर आ और आगे ना, आह्वान करना, अंदर ही अंदर उनको याद करना, तो उनकी दिव्य शक्ति से वो प्रकट जाते। महाराज को प्रणाम हो, आपने मुझे याद किया, मेरे अहोभाग्य, कहिए हमारी ईश्वर, मैं क्या सेवा करूं। इस तरह मैं कुछ लिखवाना चाहता हूं। महाभारत में गीता है, तो आप लिखोगे, ऐसे ही मुझे कहा गया, मैं हाजिर हूं। मेरी स्पीड तेज है, मैं लिखता जाऊंगा, लेकिन एक अनुचित बात कह दी, क्यों कह दी ये तो मेरे भगवान जाने, मुझे सारी बातों का पता नहीं लगता। जितना मुझे पता लगे मैं आपको अपने धर्म समझाता जा रहा हूं। एक गणेश जी ने गलती की या मैं, मेरे को जवाब नहीं मिला। इतने बड़े महर्षि को और इतना छोटा सा काका बच्चा ये कह दी, मेरी एक शर्त है। आप बाप के सामने कहोगे, हरीश के बच्चे मेरी एक शर्त है, बिल्कुल कभी जरूरत नहीं करूंगा। आप माँ को कहोगे मेरी एक शर्त है, आप था काम जाइए अपनी माँ, और अपनी माँ को मैं शर्त, कंडीशन, अंग्रेजी में कंडीशन बोलते हैं, मेरी एक शर्त है। व्यास जी हैरान हुए, लेकिन शाप नहीं दिया। गणेश बेटी जी क्या शर्त, कि आप बोलते जाइए और रुकिए नहीं। यही तो चाहते थे व्यास जी, कोई इतने तेज लिखारी हो कि मैं बोलता जाऊं और लिखता जाए। लेकिन क्या ये संभव है? क्या कभी खांसी नहीं आएगी? क्या कभी यूं नहीं करोगे? क्या कभी उठ के पेशाब नहीं करोगे? क्या कभी उठ के कोई हाजत होती नहीं पूरी करनी? हाँ, ये आखिर टीचर तो टीचर ही है और बच्चा तो बच्चा ही रहेगा ना। इन्होंने गुस्साखी की, आकर कैसे कहा, हाँ फिर मेरे पुत्र मेरी भी एक शर्त है। व्यास जी ने कहा, क्या? जो कुछ लिखवाऊं समझ के लिख। अब बात बन गई, तो पुत्र समझ के लिख, ये नहीं कि बेसमझी से। हमेशा बड़े बड़े ही रहेंगे, छोटे छोटे ही रहेंगे। तब उठ के प्रणाम किया, क्षमा कर। फिर कोई आधे घंटे बाद ऐसे श्लोक बोल देते, महाराज जी जरा रुक जाओ, क्योंकि इतना गला कहां से आ, चाहे कोई दिव्य शक्ति वाला हो, थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए। हाँ, मुझसे 2 घंटे बुलवा लो, फिर मुझे कुछ थोड़ा सा रेस्ट तो दोगे, 15 आधा, ताकि मैं रीगेन करूं अपने गले की ताकत। तो इस तरह ये सारी महाभारत 1 लाख श्लोकों की लिखवाई गई, जिसमें गीता जी का एक चैप्टर आता है महाभारत में। अच्छा, तब इन्होंने बड़े ढंग से लिख डाली, समझ के। फिर थोड़ी देर बाद कहते, जरा ऋषिवर रुकना, मुझे श्लोक नहीं समझ आई, क्योंकि शर्त थी कि बच्चों तू भी समझ के लिखना, यूं नहीं कि मक्खी मक्खी मारता जा, ये ऐसे नहीं, जरा समझ के। वाह वाह, हमें भी कहा जा रहा है, महाराज जी की वाणी सुन रहे हो ना, समझ के। तो आज पूजा, मैंने कहा उनके एहसानों को याद करो। हमारे पास तो किसी पर हो या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने को देखना है कि महाराज जी के एहसान। कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए, कितने वर्ष हो गए मेरी बेटी यहाँ आते हुए, कई नए आ रहे तो भी कितना बड़ी तब्दीली आती जा रही है। अगर आप में परिवर्तन ना आता है, शानदार परिवर्तन, बिल्कुल आपका एक पग भी इधर आने का ना उठता, जो आप इतने उत्साह से आती हैं, अपनाई जा रही है, जीवन में ढाली जा रही है, और आप में अपने में एक शानदार परिवर्तन देखते हैं। शानदार, इन्हीं की मेहरबानी, व्यास जी के रूप में इष्टदेव भगवान जी की मेहरबानी। 10वां अध्याय निकालो, है तो ये भगवान का ही रूप, लेकिन इस रूप में इन्होंने हमारा कल्याण कर, इसकी पूजा कर रही है। ये देखिए क्या कर रहे हैं भगवान जी, कमाल कर दिया, हमारी बुद्धि का और विकास कर दिया। क्या कहा, वृक्षों में, पीपल में, जिनमें भगवान ने विशेषता भरी है, उनके नाम लेते जा रही है। देवताओं में इंद्र में हूं, नदियों में गंगा मेरा रूप है, नदियों में गरुड़ में हूं। वाह वाह, उनके नाम लेते जा रही है। पांडवों में, अर्जुन को कह रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं, पांडवों में अर्जुन में हूं। जब देखती जाओ, कुछ छोड़ा भी है उन्होंने। और तो और जलचरों में, यानी मछलियों में, मगरमच्छ में हूं। वाह वाह, सिद्धों में, कपल में हूं। और आगे क्या कहा, ऋषियों में, महर्षि में, व्यास में हूं। मुनि नाम अहम अपि व्यासा, अपने रूप प्रकट किया। हाँ, मैं वही हूं, शक्ति भरी उनके अंदर, और काम करवाई जा रही है हमारे लिए। मैंने कहा ना, वो सुदर्शन चक्र आत्माओं को मारने के लिए चक्र, और हमारे जैसे समझाने के लिए उत्तम लेखनी, ताकि हमें समझ आ जाए क्या उचित क्या है। धर्म इन 2 शब्दों में संपूर्ण हो जाता है, उचित क्या है, अनुचित क्या है।
कौन सा मैं उचित कार्य करूं जिससे मेरा लोक परलोक बन जाए, और अनुचित क्या थे जिससे मैं अपनी तबाही कर रहा था। इंसान के बच्चे को यह पता लग जाए, उचित अनुचित में तमीजी आ जाए, खासकर हमें, फिर हम जानबूझ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, फिर हम उचित यानी प्रॉपर यानी वाजिब करते जाएंगे, गैर वाजिब को छोड़ देंगे। इतना बड़ा एहसान किसका? व्यास महाराज जी का। इसलिए संजय इतना कुछ सुनने के बाद और इतना बड़ा उपकार समझने के बाद कहता है, उसे याद करता हूं मैं बार बार तो दिल अब होगी पूजा, अब हो गए अश्रु गिरेंगे। पूजा जल से नहीं होती। देखो आपका हिंदू धर्म क्या कहता है, पूजा जल से नहीं होती, पूजा घंटी खड़का के नहीं होती बाबा, पूजा टिक्के लगाने से नहीं होती। हाँ, पूजा चरणों में प्रणाम करने से भी नहीं मानी गई। बेटी, मेरे जो है भाइयों और मेरे बुजुर्गों, पूजा बारी लक्षणों बारी क्रियाओं से नहीं मानी गई। पूजा दिव्य प्रेम और अश्रुओं से मानी गई है। प्रेम के अश्रु गिरे, और अश्रु एहसान में गिरते हैं, या तो दुख के अश्रु होती हैं, हाँ, या फिर दिव्य प्रेम के अश्रु होते हैं। इतना बड़ा उपकार हमारे पर, हमें जगा डाला और इस मार्ग पे लगा दिया, हमें शैतान से इंसान बनाया और इंसान से आप हमें देवता बनाते जा रही हैं। हमारा मन भर आएगा, प्रेम के अश्रु गिरेंगे। अब प्रेम के अश्रु में हमारा शीश झुक जाएगा। यह है पूजा। न कि जो पंडित करती है टल खड़काया, न कोई मन में प्यार है, न श्रद्धा है, बस टल खड़का के टिक्का लगा गया और आरती। ये कोई भगवान स्वीकार ही नहीं करते। भगवान ने कितनी अच्छी शर्त लगाई है, क्या मैं क्या स्वीकार करता हूं, क्या 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 भगवान ने कहा स्वीकार क्या करूंगा? वो फलों के, पत्ती के, पानी के फूल, मैं क्या स्वीकार करता हूं? मेरी नजर देता है जो शौक से, देखिए दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। यह है पूजा। दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल। वो फलों के, पानी के, पत्ती के, फूल, चाहे प्रेम के अश्रु हो, लेकिन अश्रु हो दिलो चाह से, दिव्य प्रेम से, एहसान में भरकर। ये आज का दिन वो है। इतना बड़ा उपकार हमारे पर कि हमें भगवान के योग बनाए जा रही है। देख मेरी बेटी, वरना कितनी बार आपने कहा हमारा जीवन ये भी तबाह हो जाता अगर हमें गीता जी ना मिलती। कई मेरी बच्चियां दुखी होती हैं, यही पहले मिल जाती। कोई नहीं बात मेरी बेटी, अब भी बड़ा समय आप बन सकते हो। कई मेरे बुजुर्ग रोती हैं कि अगर ये पहले मिल जाता हम काफी अपनी उम्र संभाल लेते। कोई बात नहीं। अब देखो कितना बनते जा रहे हो, बनते बच। अब स्पीड बढ़ाओ और अंतःकरण को निर्मल करो। करना क्या है, मैंने कई बार कहा, जो कुछ हमने गलती से किया उसे दूर करने का नाम है। करना क्या है, जो गलती से किया, अज्ञानता से जो कुछ इरादे, अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं की, उन्हीं को दूर करने का नाम ही साधना है। बेटी, साधना इसी का, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इसी को बोलती है। अज्ञानता से जो कुछ हुआ उसे ही हमने रिमूव करना है, उसे हमेशा याद रखना है मेरे देवियों। अज्ञानता से जो कुछ हमारे से हुआ, सिंपली वी हैव टू रिमूव ऑल दोज डिसीजन, थॉट्स, एक्टिविटीज। इतने भगवान खुश हो जाते हैं कि अब लो प्रभु आपने ज्ञान दिया, अब नहीं। ये एहसान कितना बड़ा व्यास जी का। ये वो पावन दिवस है कि हम प्रेम में भरकर उनकी क्या पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, जल से नहीं, प्रेम अश्रुओं से, प्रेम के अश्रुओं से। ये होती पूजा। देख लीजिए, उधर जब सुदामा जी गए, हाँ, तो भगवान ने क्या किया, मंगवाया पानी, अपनी रानियों का पानी लाओ, मैं अपने ब्रह्म देवता की पूजा करना चाहता हूं। मंगवाया, लोटा भी मंगवाया, लेकिन क्या क्या लोटे पानी डाला है, आए क्या लोटा हाथ में रह गया। इसकी इतनी भक्ति को, इतने प्रेम को, इतनी लगनता को, इतनी अनन्यता को याद किया। आज भी भारत के कवि याद कर करके, देखिए हाथ में गड़वी है, पानी नहीं चरणों पे गिर रहा। भगवान का अपलक नेत्रों से इसके प्रेम को, इसकी अनन्यता को, अपने सुदामा भक्त को देख रहे हैं। लोटा ये है, एक जरा आंखों के सामने लाने, कभी ध्यान ना लगे तो सुदामा का ये दृश्य आंखों के सामने लाओ। मैंने बड़ा लाभ उठाया इस दृश्य से। लोटा यही है, पानी चरणों पे नहीं गिर रहा। हाँ, भगवान अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। नीचे परात भी पड़ी हुई है, आएगा, थाल भी पड़ा हुआ है, इधर बाल्टी भी भरी पड़ी है, रानियां खड़ी हैं पानी देने के लिए। एक लोटा हाथ में, एक लोटा भर के और दे रही है। खाली लेने चाहिए था तो भर के देना, लेकिन भगवान तो एक ही लोटे में खड़े हो गए। और क्या, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। भगवान ने पानी को नहीं इतना जो ठंडा किया या चरणों में डाला। याद रखना बच्चे, मन में लिख लीजिए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं।
नैनन के जल से पग धोए। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, ओए ये कौन कर रहा है? भगत कर रहा है भगवान की? नहीं, भगवान कर रहे हैं भगत की। ये भगवान कर रही है मेरी पुत्र, ये पूजा है। मेरी जो है अच्छी बेटी कल्याणकारिणी देवी, ये पूजा है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धो। दुनिया भूलती जा रही है ये सच्चा प्यार, ये पूजा मेरी बेटी, यही हम करने आज के दिन आते हैं कि बहुत बड़ा एहसान। हो मेरी मालिक, हो मेरी सर के ताज, हो मेरी मन के राजा, तेरा बहुत बड़ा एहसान है। तो हमारे इष्ट देव किसके रूप में? व्यास जी के रूप में। मुनियों में, ऋषियों में व्यास मैं हूं, है उन्हीं का रूप। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम और जंग कर, इन्हीं के रूप में मेरे हैं तो हमारे इष्ट देव ही। जो हर सिम्मत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शाय का देखे मुझसे जरूर, शाबाश, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं, कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। है तो हमारे इष्ट देव, लेकिन इस रूप में जिन्हें हम व्यास जी कहती हैं। कितना बड़ा उपकार मेरी बच्ची ये होता है कि हम इनके ज्ञान को लेकर अब ये भगवान के योग्य बन जाएंगे, इनके ज्ञान को लेकर अच्छे बन जाएंगे। जिस मेरी बच्ची ने शादी के बाद ससुराल में पैर रखा है और पहली बार अपने पति से मिली है, तो आपको यही कहना चाहिए, यही कि मैं पूर्णपेन आपके अनुसार ढल जाऊंगी, इस घर के मुताबिक मैं बन जाऊंगी। मेरे श्रीमान जी, मेरे सरताज, आप मेरे जीवन के साथी हैं, मेरे लाइफ कंपेनियन है। मैं बन जाना इसी घर के अनुसार। इसी घर को मैंने अपना घर समझना है, इसी का सुख मेरा सुख है, इसी का दुख मेरा दुख है। मैंने आपकी पार्टनर बना, मैं आपके शरीर का एक आधा अंग बनने आई हूं। हर प्रकार के सुख पहुंचाने की चेष्टा, मैंने अपने आप को मार दिया। ऐसी जिंदगी दे, ऐसी मेरी देवी बनकर अपना कल्याण कर जाती है। आजकल तलाक क्यों है? ढलती नहीं है, आप में अकड़ आ जाती है। अकड़ वाले तो फिर बड़ा बेड़ा गर्क होता है। नारी को ढल जाना चाहिए, नारी को बच्चे नरम होना चाहिए। नारी और नरम की राशि एक ही है ना पुत्र। आप अकड़ी रहती हैं, फिर तू मैं सास के साथ, घर वाले के साथ और ननद के साथ भी, फिर बार बार में कहेंगे ते मैनू मार पवाई नहीं ननदे, पर तूने खुद मार डाले का तरीक बना लिया, वातावरण पैदा कर दिया। आपने इनकार क्यों किया था? मैं थोड़ी सारे दासी लगी थोड़े मैं काम कर रहा, तो फिर आई किस वास्ते है? तो ये देखो काम करने आई, क्या करने आई? इन्हीं के हाथ मटाने आई कि नहीं? आप रख रख के सुनाते हैं, बात बिगड़ती जाती है। हालांकि आपको नरमी दिखानी थी। इसी तरह हम लोग भी आज के दिन नरमी दिखाएं पूर्ण रूपेण, कि जो आपने कहा है नॉट टू रीजन वाई। सुनो मेरे बच्चों, मेरी देवियों, नॉट टू रीजन वाई व्यास जी, हमने तलाक नहीं लेना इस जहान से। हमने महाराज जी के साथ निभा के तलीन हो जाना भगवान की जात में। नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। अपने अंतःकरण पर मोटे अक्षरों में लिख लो, नॉट टू रीजन वाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, नो क्वेश्चन, बट टू डू एंड डाई। जैसे उन्होंने कहा है, वी हैव टू अकम्प्लिश दैट। अपने जीवन में ढाल के अपना कल्याण कर जाओ। इस शरीर को लोग साड़े, उससे पहले अंतःकरण को निर्मल कर ले। यह आपका देश है जो पुकार पुकार के कहता है, और किसी देश में ऐसी अमर ध्वनि नहीं निकलती। यह आपका देश है जो अमर ध्वनि निकालता है, जा रहा जब इस जहां से आखिरी वक्त। यह आपने व्यास जी का फरमान, यह आपके भगवान कृष्ण का फरमान, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जिन्होंने सारे अपनी गंदगी अंत करके निकाल दी है मरने से पहले। और कभी जरा आसान शब्दों में पुकारता है, जा रहा हो जब तू इस जहान से आखिरी वक्त, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मेरी देवियों। कफन हमारे हिंदुओं का इसलिए सफेद जाता है, मुसलमान तो कमले जमले लाल काला कफन का मतलब क्या हुआ? उन्होंने तो ये कसम खा रखी जो आप करेंगे उसके उल्ट वो करेंगे। ऐ कोई बात बनी? मूर्खता। आपका कफन सफेद, उनका तो काला कर लो। आप तवा यूं रोटी पकाते हैं, वो उल्टे में तवे में रखते हो, वाह वाह। आप नहा धो के जाप करते हैं, वो वुजू करके करते हैं, यूं पानी किया, यूं पानी किया, यूं मुंह हाथ धोया बैठ गए। आप जरा समाधि लगाते हैं, वो खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, कभी नीचे, कभी कुब्बे हुए, कभी ऊपर हो, कभी ऊपर हाथ उठाए। ये कोई तरीका होता है? उल्ट। वरना जरा ध्यान से जा रहा हो इस जहां से जब आखिरी वक्त। सुन मेरी बेटी, कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरजू लेके ना जाए, कामना लेके ना जाए। ये किसने बताया? महर्षि वेदव्यास ने।
इसलिए कफन हमारा निर्मल होता है, कफन हमारा सफेद होता है कि अंदर से भी सफेद और बाहर से भी सफेद। हाय हाय हाय, आहा 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 हाय। तो अंग्रेजों का एक गांधी जी ने गीत गाया था, ये बात कर रहा हूं 1940 की। तो जो कवियों ने बनाया था उसकी पहली लाइन मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं, उन दिनों में छोटी उम्र का था। एक एक जो बार बार हम बोलते थे, जनता बोलती थी, वो तो मुझे याद है। तन के काले, तन के सफेद, मन के काले, तन के गोरे, मन के काले। अंग्रेजों के लिए कहा जाता है ये कैसे गंदे हैं, तन के गोरे मन के काले। ये तन के गोरे मन के काले, ये बार बार हमें कहा जाता है, इसलिए इनको निकालो। यहां अपने देश से, अपना देश का राज अपने आप उससे शब्द बन गया, स्वराज्य स्वराज, हम स्वराज चाहते हैं। आहा आहा आहा। फिर आगे गीत चलता था, राती सुतियां पे मैनू ख्वाब आ गया। ये अंग्रेजों को गीत बहुत डराता था। क्या ख्वाब आया हिंदुस्तानियों को? राती सुतियां पे मैनू ख्वाब आ गया, गए फरंगी इथू इनकलाब आ गया। ए पट के मरन गया बमे, गए फरंगी इथू इनकलाब आ गया, राती सुतियां पे मैनू ख्वाब आ गया। अब हमें भी ये भगवान जी सिखा रही है कि शरीर छोड़ने से पहले बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल विमल, और वो तरीका भगवान का ज्ञान। और ज्ञान बताने वाले हमारे महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने एक एक श्लोक पर 99 श्लोक लिख के विस्तार कर दिया। 99 क्लियर कर दिया आपका। अब आपका धर्म उसे समझना, अपनाई जाना, और आज के दिन इनका उपकार मानकर इनको यकीन दिलाना, जैसे आपने फरमाया है। मैं ऐसे जैसे अर्जुन ने कहा था, वही मेरा और आपका रोम बोले, पता चल गया दिल है मजबूत। अब ये है इनकी कदर, ये है पूजा, इन शब्दों से होनी चाहिए। मेरी बेटी होए, सिर हमारा इन शब्दों झुकना चाहिए, क्योंकि बरसों हो गए आपको सुनते हुए, विचार करते हुए, यहां तशरीफ लाते हुए। पता चल गया दिल है मजबूत, ज्ञान से ही मजबूत होता है। दूध दही मक्खन से तन मजबूत होता है, भक्ति और ज्ञान, विवेक और वैराग से मन मजबूत होता है। हिंदुस्तान की कल्याण कामनी जनता, हिंदुस्तान की कल्याण कामनी देवियों, मन मजबूत होता है किससे? विवेक, वैराग और ज्ञान से मन मजबूत होता है। हिंदुस्तान के जलवायु को देखकर, दूध से, दही से, मक्खन से, यह आपका आयुर्वेद पुकार पुकार के कह रहा है, यहाँ की जलवायु ऐसी है कि दूध दही मक्खन से आपका शरीर हरिष्ट पुष्ट हो जाएगा, लेकिन विवेक, वैराग और ज्ञान से आपका मन मजबूत हो जाएगा। जिसके लिए कृष्ण कह रहे हैं, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। मन की मजबूती ज्ञान से, विवेक, वैराग से होती है, जो आपको थोक के भाव हर सुबह हर शाम मेरे प्रभु जी प्रदान कर रहे हैं, मिल रहा है। अब इतना बड़ा उपकार, अब तो हमारा रोम रोम बोले आज के दिन उनके उपकार को याद करके। जब मेरा और आपका शीश झुके और प्रेम के अश्रु गिरे, तो मुंह से उच्चारण भी होता जाए, ये शब्द भी हम गुनगुनाएं। पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म से। बड़े आदर मान से जरा खड़े हो जाओ, जूतों को जरा उतार लो, अपने साइड पे ले लो। मैं उनके आदर दिलवाऊं आपके द्वारा। ओ मेरे पुत्र, मेरा काम है, मेरी देवियों, मेरे सजनों, मैं आदर दिलाऊं। जरा सी झुकाइए और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और महाराज जी को निहारिए सामने। और मेरे साथ उच्चारण कीजिए, जैसे मैं प्रेम पूर्वक उच्चारण करवा रहा हूं। पता चल गया दिल है मजबूत, अब ऐ मेरे ऋषिवर, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। बड़े प्रेम से मेरे सजनों, मेरी देवियों, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। आप दिव्य शक्ति प्रदान और कीजिए, ताकि हम आपके उपकारों को न भूले, आपके उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग बना ले। आज तुम्हें विशेष शक्ति प्रदान करो। व्यास जी, आपने ये सारा माहौल तैयार किया है, वातावरण बनाया है,
आप हमें और शक्ति दो अपनाने की, और शक्ति दो समझने की, और शक्ति दो अपने को देवता बनाने की। हार्दिक धन्यवाद ऋषिवर, हार्दिक धन्यवाद ऐ गुरुओं के महागुरु, हार्दिक धन्यवाद। बैठो मेरे बच्चे। आओ मेरे साथ मेरे बच्चों। पता चल गया दिल है मजबूत अब, बड़े प्रेम से उनको निहारते हुए, पता चल गया दिल है मजबूत अब, दिल से मेरे बेटे इनकलाब ले आप, दिल से गुनगुनाइए। पता चल गया दिल है मजबूत अब, जाओ बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, अजी पता चल गया दिल मजबूत अब है, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। बस ये जन्म सफल हो जाएगा। ये बात जब गहरी उतर जाएगी मेरे और आपके अंतःकरण में, मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, पता चल गया, आपका ज्ञान मिल गया, जिससे मेरा मन मजबूत हो गया। पता चल के मतलब आपका ज्ञान मिल गया, आपका दिव्य ज्ञान मैंने अनुभव कर लिया, मुझे समझ आ गई। अब जैसे आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, इसी के अनुसार बुद्धि, मन और अपने दैनिक कार्यों को करना है मेरे प्रभु। हमने पता चल गया, आपका ज्ञान मिल गया, जिसके प्रताप से मेरा मन मजबूत है, हो गया। आपने मेरे मन को मजबूत कर दिया। बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, जो आपने आज्ञा दी है, जो आपने हमारे कल्याण के लिए कहा है, हम पूरा करेंगे। ये है यथार्थ रूप में, असली रूप में महाराज जी की पूजा या उनका आदर। उनका क्या आदर, अपने जीवन का आदर हो गया। उनके आदर में हमारे जीवन का आदर, उनके आदर में हमारी आयु का आदर, उनके आदर में हमारा अपना जीवन ही सफल हो गया, अपना ही जीवन सफल। शाबाश। पिताजी की आज्ञा मानी जाए तो अपना भविष्य उज्जवल होता है, और अपने ऋषि की आज्ञा मानी जाए तो हमारा लोक परलोक उज्जवल हो जाता है। हाय हाय हाय। लोक परलोक ने भगवान ने बड़ी नाराजगी से कहा है, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानते, ये दुनिया है उसकी ना अगला जहां। और जब हम उनके अनुसार मेरे सजनों, मेरे देवियों अपने जीवन बनाते हैं, तो ये भी लोक अपना, परलोक भी अपना। ऐसे जीव अपने कल्याण करते हैं। इसलिए मैं आपके दिल से ये भाव निकलवा रहा हूं और भाव बिठा भी रहा हूं। पता चल गया दिल है मजबूत अब, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब, जो आपने आज्ञा दी है मेरे सरताज, उसी के अनुसार ही मैं बुद्धि, अपना मन और अपने दैनिक कार्यों को बना लूंगा। उसी के अनुसार मैं अपने जीवन को बना लूंगा। बस ये हो गई यथार्थ रूप में गुरु पूर्णिमा, व्यास पूजा। ये है मेरे बच्चे टू द ट्रू सेंस, पूजा टू द ट्रू सेंस, प्रेयर टू द ट्रू सेंस। अच्छा कि उनके अनुसार अपने जीवन को बना लेना, उनके अनुसार अपने आप को करना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी। आहा, समझे मेरी देवी, यही हमारे भगवान ने कहा है। वो करती हैं खालिस इबादत मेरी, वो सच्ची भक्ति करती हैं। सच्ची भक्ति जी में न रखें दुई, वो दिल में दुई, दुनिया की वासना कामना निकाल देती हैं। ऐसे जीव तर भी जाते हैं, भगवान शक्ति दिए तो कईयों को तार भी जाते हैं। है क्या जीवन? आखिर हमने जाना है, जरूर जाना है, तो क्यों ना महाराज जी के अनमोल उपदेश को अपना के जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे उन्होंने फरमाया वैसे क्यों ना चले। जब दिल्ली जाना तो चल चल के पैरों में फफोले डाले, पैरों में फोड़े हो जाएंगे, तो क्यों ना वाया जो है ट्रेन जाए, वाया बस जाए, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जब जीवन ही गुजारना है तो क्यों ना वाया भगवान के ज्ञान द्वारा जाए, भगवान के उपदेश द्वारा जाए, बेड़ा पार। ऐसा समझाओ अपने मन को। जब जिंदगी के दिन ही काटने हैं तो महाराज जी के उपदेश को सामने रख के काटने हैं। समझे मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मन को समझाइए जैसे हमने समझाया। जब जिंदगी काटनी है तो भगवान के उपदेश के अपनाने में मेरा लोक परलोक बन जाता है। ऐसे करेंगे, ऐसे अपनाएंगे। जब हमने भवन में ही आना है तो पक्की सड़क क्यों ना आए। कच्ची सड़क पर पैर फिसल जाएगा, क्योंकि कच्ची सड़क नीचे टबर खबर होती है, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे होती। हाँ, और पक्की सड़क कितनी अच्छी। हमारे देश में कहावत भी है, चलिए राह चाहे होवे फेर,
चाहे चक्कर भी काट के आना पड़े, पक्की राह पे आए। चोइए मध्य चाहे होवे शेर, भैंस को चोलो चाहे आज शेर है पर कुछ दिनों के बाद 15 शेर वही देगी, उसमें कैपेसिटी तो है ना। इससे सीधा रास्ता तो है, चाहे 10 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, इस तरह कहिएगा। चलिए जो है राह चाहे होवे फेर, भले ही जिंदगी में अगर राह है तो भगवान ने बनाई, जो हमारे ज्ञान में दिया गया बस पक्का कर लो। आज का दिन मुबारक हो गया, वो भी खुश हो जाएंगे और हमें आशीर्वाद दे देंगे, वो भी हमें आशीर्वाद देंगे। मेरे बच्चे देखो कितना अच्छा हमारे लिए कह रही हैं, पढ़ेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालो जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान, यज्ञ इबादत में मेरी किया ज्ञान ज्ञान। जो आपकी तरह श्रद्धा से भगवान की वाणी सुनते और पढ़ते हैं, भगवान जी कहते मैं समझता हूं कि उन्होंने मेरे लिए बड़ा भारी यज्ञ कर दिया, वो अपना कल्याण कर लेंगे। अति सुंदर। परमात्मा करे आप उस ज्ञान को अवगत कर लें, उस ज्ञान को जान लें और ये जन्म सफर कर लें, तब ऐसे ऐसे जो पावन दिवस आते हैं हमारे लिए बहुत ही हितकारी, कल्याणकारी, शिक्षा से भरे हुए, उत्साह से भरे हुए होते हैं। ऐसा ही वो परमात्मा करे, जैसे हम गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं इसी तरह ही मनाई जानी चाहिए कि हमारे मन द्रवीभूत हो जाए और हमारा रोम रोम बोले बजा लाऊंगा आपके हुक्म से, जैसा आपने मुझे कहा मैं उसी तरह करूंगी। नकल ही करनी है ना, गुरुदेव कहते हैं, तो क्यों ना व्यास जी की नकल करे, क्यों ना गीता के किसी की नकल करके रहोगे, क्यों कपड़े पहने में बेवकूफी की नकल करे, जैसे उन्होंने कहा अब तो हम उनके अनुसार रहेंगे। साबित कर दिखाओ इस जन्म में बड़ा आदमी जो, मैं ये बोलूंगा आप आगे बोलना ताकि आप मुकर ना जाए उनके दरबार में जाकर, आप अगला बोलना, बड़ा आदमी जो बनाए असूल। आप भी बीच में आ गए, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, देर चाहे सवेर दाना आदमी उन्हीं को स्वीकार करेंगे। जैसे उन्होंने असूल बनाए, नियम बनाए हमारे कल्याण के लिए, ये एक सिद्धांत है, कभी भी अन्यथा नहीं हो सकता। बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया। अब हमारी वारी आ गई, किसी की वारी फिर कभी आ जाएगी, उनकी वारी आएगी अपनाने की। जैसे बहुत कोई बारात बेवकूफ लेके आ जाता है तो 50-50 आदमियों का पूर बिठाते हैं। रात को जैसे बूढ़े मेहमान आए थे, रात इन्होंने कोई 1:30 बजा दिया, उनको रोटी खिलाते खिलाते, भाई बैठ जाओ, भाई 30 बैठ जाओ, फिर दूसरे 30 बैठ जाओ, 30 उन्होंने कितने पूरों को भोजन करवाया रात को। आहा, इस तरह अब हमारा पूरा आया है ज्ञान का भोजन करने, वो भी जब उनका टाइम आएगा वो भी ज्ञान का पूर, क्योंकि ये वो रब ने बनाया ही ऐसा रास्ता है, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। भगवान आपका आना सफल करे। ओ मेरी भगवती, रोम रोम से आपके हाथ में दुआएं कर रहा हूं, प्रभु आपकी गीता सुनना, विचारना, अपनाना सफल कर दे। तब व्यास जी और भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे कि ये दिलो जान से सुनते भी है, अपनाते भी है। यह यथार्थ रूप में कदर इष्टदेव जी की और महर्षि वेद व्यास की। किस रूप में, क्या किस रूप में, फिर मैं वहीं आ गया हूं जो है मेरी तालीम पर कार पर। इस रूप में जो भगवान की शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाए जा रहे कारमंद प्रैक्टिकल रूप दिए जा रहे हैं, जैसे आप दे रहे हैं। जैसे मेरे बच्चे सिर्फ सुनने का शौक नहीं रखते, अपनाने का भी शौक रखते हैं। परमात्मा करे हमारी जो कमी रह गई है महाराज जी की दिव्य शक्ति के द्वारा हम वो भी पूरी कर ले, हम वो भी दूर कर दे, ताकि शरीर छोड़ने से पहले हम सबका कल्याण हो। शरीर छोड़ने से पहले हम बिल्कुल अपना कल्याण करके जाए, बिल्कुल अपना। ऐसी आज मांगो भगवान से शक्ति कि शरीर छोड़ने से पहले हम बिल्कुल निर्मल होके जाए, बिल्कुल निर्मल, कोई मन में कमजोरी ना हो, कोई मन में त्रुटि ना हो, कोई काली वृत्ति ना हो, बिल्कुल मन निर्मल विमल स्वच्छ, निर्मल विमल स्वच्छ। ऐसा जीव अपना कल्याण कर जाता है। काला भी हमने किया था, साफ भी हमें ही करना है। इसलिए मेरे जैसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उधर देखिए भगवान क्या कह रहे गए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। बड़ी कृपा गई, ईश्वर की 3 कृपा मानी गई। ईश्वर कृपा बड़ी हो रही आप पर, गुरु कृपा भी आप पर बड़ी हो रही, अब आत्म कृपा करे। आत्म कृपा ने अपने पर अपनाने कृपा करे। 3 कृपा, ईश्वर कृपा, दूसरी होती है गुरु कृपा, तीसरी क्या होती है सजनों, आत्म कृपा।
भाई इसमें कुछ कसर मुझे आप पर नजर आती है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं स्पष्ट वक्ता हूं, बोल रहा हूं। आत्म कृपा में आप कमी कर रही हैं। ईश्वर कृपा थोक के भाव, गुरु कृपा बहुत ज्यादा, आत्म कृपा में कमी हो रही है। क्या आप उठो ना, आत्म कृपा करो और अपने में अपनाने लग जाओ। इस वर्ष तो आप इस पूजा के बाद, गुरु पूर्णिमा के बाद, व्यास पूजा के बाद आत्म कृपा में लग जाए। तब मुबारक को ये चंद्रमा का हंस हंस के निकलना, यह है गुरु पूर्णिमा का चंद्रमा। इसे बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। जब मुस्कुरा के वृक्षों की ओट लेकर के शर्मा रही है नई दुल्हन की तरह, जरा धीरे करके निकल रहा है। तो मुबारक को इसकी किरणें हम सब के लिए, इस चंद्रमा का पूर्ण जो निकल रहा आज पूर्णमासी का, इस रूप में मुबारक को हम भगवान के योग्य हो जाए। सजनों, मैं खामोशी लिया चाहता हूं। मेरी देवियों, हम भगवान के, हम सब के सब भगवान के योग्य हो जाए। बस यही श्री चरणों में हमारी प्रार्थना है, यही हमारी मांग है, यही हमारी फरमाइश है, यही हमारी बर्निंग डिमांड है। हम भगवान के योग्य हो जाए। इतनी कृपा करें महर्षि वेदव्यास जी कि हम प्रभु के योग्य बन जाए, अपना जन्म सफल कर ले। ओ मेरी देवियों, अपना जन्म सफल कर ले। जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, उनके प्रेमियों ने यही दो शब्द कह करके भेंट दी थी। आज हम वही व्यास जी को भेंट दे रहे हैं। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, रजोगुणी तमोगुणी आपकी खूबियां क्या जानेंगे, तू जैसा है बस जी मेरा जानता है। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है बस जी मेरा जानता है। मोहब्बत तेरी क्यों हुई मेरे दिल में, है कितना सुंदर बेटी। मोहब्बत तेरी क्यों हुई मेरे दिल में, तेरा दिल इसे बरमला जानता। आप जानते हैं त्रिकालदर्शी हैं कि क्यों मेरा मन आपकी ओर झुक गया। तेरी खूबियां गैर क्या जानता है, तू जैसा है बस जी मेरा जानता है। मोहब्बत क्यों हुई मेरे दिल में तेरी, तेरा दिल इसे बरमला जानता। तुम जानते हो बच्चे, आप तो त्रिकालदर्शी हैं मेरे प्रभु, आप भली प्रकार जानते हैं। आहा आहा आहा, आए हाय। परमात्मा करे उनके उपदेश को हम जीवन में ढाल, पूर्णपेन अपना ले, पूर्णपेन। आहा, सदा के लिए हम तेरे बन चुके हैं। आखिर में कह रहा हूं व्यास जी, सदा के लिए हम तेरे बन चुके हैं। क्यों? तो गिरतों को उठा जानता है, हमारे जैसे गिरों को तो उठाना जानता है। उठा लिया आपने हमें और इस राह पे लगा लिया, तो दुखिया को सुखिया बना जानता है। सजनों मुबारक, ओ मेरी माताओं मेरी बेटियों, आज का पावन दिवस हम सबको मुबारक। इस रूप में हम और भी उत्साह दिखाएंगे हजूर के उपदेश को अपनाने में, और भी उत्साह दिखाएंगे। जो उन्होंने उपदेश दिया, जो हमें समझ आ रही है, अपनाते जाएंगे, अपनाते जाएंगे। और हम प्रेम के आंसू बहा के बोलते भी जाएंगे, सुना व्यास जी की दया से तमाम ये श्री कृष्ण योगेश्वर का कलाम, उसे याद करता हूं मैं बार बार, तो दिल शाद करता हूं मैं बार बार। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। एक जयकारा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास की, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास की। धन्यवाद मेरे सज्जनों, धन्यवाद। स्थापना अधर्म नाश लई, व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो, लिया अवतार जियो, लिया अवतार जी। काम क्रोध दिया सजा बेशुमार सी, जीवा बेचारियानु पीता लाचार जी। ज्ञान दा बंबलाए फजा मारो मार जी, ज्ञान दा बंबलाए फजा मारो मार जी।
व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। धर्म दिया स्थापना अधर्म नाश लई व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी। धर्म मोक्ष नु भूले सी जावंदे अर्थ और काम नाल यारी लावंदे ओ अपना ही वैरी जद बनिया नर नार सी अपना ही वैरी जद बनिया नर नार सी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। भव सागर विच हो के लाचार जी रुड़िया सी जावदा ए संसार सी। ज्ञान दा जहाज लाए जीव की ते पार जी ज्ञान दा जहाज लाए जीव की ते पार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। चली कलम व्यास दी जो चले तूफान ब्रह्म सूत्र महाभारत लिख दिए पुराण। भारत से बच्चे बच्चे रा होया उधार जी भारत से बच्चे बच्चे रा होया उधार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। व्यास जद देखिया मेरी उम्र जल्दी जावंदी जीवा बेचारिया नू होर समझान लई। सुखदेव लाल बेटा जन्मा ज्ञान दा भंडार जी सुखदेव लाल बेटा जन्मा ज्ञान दा भंडार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। जय व्यास ऋषि दा अवतार न होवंदा वड्डा निका जीव सारा कुरल कुरल रोवंदा। भट्टी दे वांग तपदा ए संसार जी भट्टी दे वांग तपदा ए संसार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। जिस जिस धर्म छोड़ा लंबिया गतान वे यूनान मिस्र रोम सारे मिट गए जहान से। व्यास दा देश ऊंचा ऊंचिया विचार जी व्यास दा देश ऊंचा ऊंचिया विचार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जियो लिया अवतार जियो लिया अवतार जी। केतिवार हमले हैं इस हिंदुस्तान में मूर्खों ने मंदिर साड़े अपने अभिमान में। ऋषियां दे ज्ञान कारण
सदा रहे बहार जी, ऋषियां दे ज्ञान कारण सदा रहे बहार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी, लिया अवतार जी, लिया अवतार जी। ऋणी हो गए भारतवासी, ऋषि दे उपकार नाल, सब दुख दूर होए, नर नारी होए खुशहाल। भारत दा बच्चा बच्चा बोले जय जयकार जी, भारत दा बच्चा बच्चा बोले जय जयकार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी, लिया अवतार जी, लिया अवतार जी। बाह पकड़ कढ लिया मैनू व्यास ने, डुबिया सी जावदा विशियां दी आस में। मन दी लगाम पकड़ी सोनी सरकार जी, मन दी लगाम पकड़ी सोनी सरकार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी, लिया अवतार जी, लिया अवतार जी। व्यास तू जानी जान घट घट दी जान दा, पर कह बिना मेरा मन नहीं मानदा। सुखदेव का ज्ञान बख्शो देख के दीदार जी, सुखदेव का ज्ञान बख्शो देख के दीदार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी, लिया अवतार जी, लिया अवतार जी। सौगंध तेरे चरणों की ऋषि मेरे प्यारिया, वाणी तेरी अपनावा जिए तू उजाड़िया। सौगंध तेरे चरणों की ऋषि मेरे प्यारिया, वाणी तेरी अपनावा जिए तू उचारिया। वैरागी हो के मस्त होवा मैं बलिहार जी, वैरागी हो के मस्त होवा मैं बलिहार जी। व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी, लिया अवतार जी, लिया अवतार जी। धर्म दी स्थापना धर्म दे नाश लई, व्यास ऋषि ने लिया अवतार जी। मंगल गालिए आओ मंगल गालिए, व्यास जी दी जयंती नु बड़ी शान नाल मना लईए। व्यास जी दी जयंती नु बड़ी शान नाल मना लईए। सन
पड़ गए ठकुराए जी, पड़ गए ठकुराए जी, और रहा दर्शन वाले ऋषि आए मेरी मायनी, और रहा दर्शन वाले ऋषि आए मेरी मायनी। बल बल ऋषि तो जाए, बल बल ऋषि तो जाए, ओ जिस बख्शी गीता सुनिए अच सुनाए, ओ जिस बख्शी गीता सुनिए अच सुनाए। गीता विच मोती रे, गीता विच मोती रे, हो रंग नु करे शहंशाह मिल दे धीरे धीरे, हो रंग नु करे शहंशाह मिल दे धीरे धीरे। पुराणा दा विस्तार किया, पुराणा दा विस्तार किया, ब्रह्मसूत्र महाभारत अति वेद अनुसार किया। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।